नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। मेरी बहू रोज रात को 2 बजे चीखती और रोती। एक रात को वो हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। रात 2 बजे मेरी बहू कमरे से बाहर आकर बैठ गई। उसके पूरे बाल खुले हुए थे और शरीर पे कपड़े भी कहीं ऐसे लग रहे थे बिखरे हुए थे। वो ऐसा क्यों करती थी? ये सच सामने आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे बेटे राजीव की शादी मैंने बड़ी मुश्किल से तय की थी। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मुझे लगा वो हमारे परिवार और मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया, फिर उसकी शादी सुधा नाम की एक सीधी सादी संस्कारी लड़की से करवा दी। मुझे लगा सुधा हमारे परिवार और राजीव के लिए बेहतर होगी। शादी के बाद सुधा घर के कामों में लगी रहती और बड़ों का पूरा सम्मान करती थी। उसकी परवरिश और स्वभाव देख के मुझे लगा मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सही लड़की चुनी है। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से सुधा की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने और मेरे पति ने इस पर ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि यह पति पत्नी का आपसी मामला होगा। अगली रात फिर वही हुआ। सुधा की चीखें सुनकर मेरी बेटी डर गई और हमसे सवाल करने लगी। लेकिन हमने यह तय किया कि सुबह इस बारे में राजीव और सुधा से बात करेंगे। सुबह मैंने राजीव से पूछा, लेकिन वो टाल मटोल करता रहा। सुधा से इस बारे में पूछा तो उसने भी इनकार कर दिया कि कुछ हुआ है। उसकी आंखें और चेहरे पे थकान साफ साफ झलक रही थी। वो रात भर सो नहीं पाई थी। फिर भी हर रात ये घटना होती रही। सुधा की चीखें सुनाई देती और हमारा पूरा परिवार बेचैन हो जाता। एक रात सुधा अचानक अपने कमरे से बाहर आकर चौक पे बैठ गई। उसके बाल खुले हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो जोर जोर से रो रही थी। यह देख के हम सभी डर गए। राजीव ने बताया कि ये हर रात होता है और सुबह तक सुधा को कुछ भी याद नहीं रहता है। सुबह मैंने फैसला किया कि सुधा को उसके मायके भेज दूंगी। राजीव ने सुधा को उसके घर छोड़ दिया और वहां की स्थिति साफ की। सुधा के परिवार ने कहा कि उनकी बेटी कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। मैंने खुद को कोसा कि मैंने शायद राजीव की शादी ठीक से नहीं सोची। 3 महीने तक सुधा मायके में ही रही। राजीव ने साफ कहा कि वो सुधा को वापस नहीं लाना चाहता। लेकिन फिर एक दिन सुधा खुद ही अपना सामान लेकर हमारे घर आ गई। उसने कहा, क्या हुआ यार माँ जी, आप परेशान हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हो, लेकिन आज मैं आपको सारा सच बता देना चाहती हूँ। सुधा ने जो सच मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। उसने कहा यह सब नाटक राजीव ने उसे करने के लिए कहा था, ताकि हमारे घर में से वो डर के चली जाए और वो लोग अलग रह सके। राजीव चाहता था कि सुधा परिवार से अलग होकर बड़े शहर में उनके साथ रहे। सुधा ने पहले मना किया, लेकिन जब राजीव ने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसने उसकी बात मान ली। आज जब सुधा से मैंने सच्चाई सुनी तो ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। राजीव ने गुस्से में कहा कि उसने सुधा को सिर्फ मेरे खिलाफ बदला लेने के लिए ऐसा करने को कहा था। मैंने राजीव से साफ कह दिया, इस घर में मेरी बहू रहेगी। तुम्हें इसे स्वीकार नहीं करना है तो मत करो। तुम्हें इस घर में रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे लेकिन समय के साथ राजीव सुधा को स्वीकार करने लगा। मैंने अपने बेटे के लिए सचमुच हीरा ही चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने सुधा को गले लगा के कहा कि वह इस घर का हिस्सा है और हमेशा ही रहेगी। थोड़े समय के बाद सब कुछ ठीक हो गया और हमारा परिवार फिर से खुशहाली की ज़िंदगी जीने लगा। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।